हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर विषय का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 4096, 612, 1024 या इनमें से कोई नहीं। तो 1024 बाइट मिल करके 1 किलोबाइट बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 4, 1, 8 या फिर 2? तो बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में, मेगाबाइट में, फाइल में या फिर बाइट में? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर गेम है या एक प्रकार का सर्किट है? तो लॉजिक गेट जो है वह एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? एनालॉग डाटा, वॉट्स डाटा, मॉडेम डाटा या डिजिटल डाटा? तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी या एप्लीकेशन? तो यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? सन माइक्रोसॉफ्ट, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस्टम? तो कंप्यूटर भाषा यानी जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या लागू होती है? मशीनी भाषा, कोबोल भाषा, बेसिक भाषा या फिर फोर्ट्रान भाषा? तो सारे कंप्यूटर में मशीन भाषा लागू होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है पास्कल, बेसिक, जावा या फिर कोबोल? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा लैंग्वेज है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर्स, लैपटॉप कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स? तो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स के प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज? तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? असेंबल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज? तो निम्नलिखित में से हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? कंपाइलर एरर, मशीन एरर, लॉजिकल एरर या ये सभी? तो यह लॉजिकल एरर कहलाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा का आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? सोर्स कार्ड का, ऑब्जेक्ट कार्ड का, असेंबल लैंग्वेज का या फिर मशीन लैंग्वेज का? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी कैमी ने, जिम क्लार्क ने, निकोलस बर्थ ने या फिर निकोलस बर्थ ने? तो जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? सन 1964 में, सन 1968 में, सन 1975 में या फिर सन 1955 में? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 ईस्वी में हुआ था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? चार्ट, हल चार्ट, मिक्स चार्ट या फिर फ्लो चार्ट? तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल या फिर पास्कल? तो निम्नलिखित में से फोर्ट्रान जो भाषा है वह वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? वैज्ञानिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो जो कोबोल भाषा है वह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल भाषा का, पास्कल भाषा का, फोर्ट्रान भाषा का या फिर बेसिक भाषा का? तो कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? कौन सी भाषा है? कोबोल, फोर्ट्रान, C++ या पास्कल? तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल भाषा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? पेरिफेरल्स, BIOS बस, CMOS, फ्लैश मेमोरी? तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन बस ट्रैवल के माध्यम करता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? कीबोर्ड, फादरबोर्ड, मदरबोर्ड या ये सभी? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट, यश, रिंग या फिर बस? तो जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे हम पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है? इंडियन ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या फिर इंटरनेशनल ब्रेन मशीन? तो कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो यह MIDI जोड़ता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड, सेमीकंडक्टर, को प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर? तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड जो होता है वह नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? CPU हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क या फिर डिस्क ड्राइव? तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? रैम, हार्ड डिस्क, सर्किट बोर्ड या फिर रोम? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को
सर्किट बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस में, पैक्स में, सीपीयू में या फिर स्लॉट में? तो जो एक्सपेंशन कार्ड होता है वह स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। तो सीडी से आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या ये सभी? तो निम्न में से डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर या फिर मेमोरी? तो जो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस होता है वह प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीवीडी का उदाहरण है? हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ऑब्जेक्ट डिस्क है या फिर आउटपुट डिवाइस है? तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी? तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को यह सभी कहा जाता है, यानी इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, डाइसिंग या फिर क्रैशिंग? तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? सीडी, हार्ड डिस्क, रैम या फिर फ्लॉपी? तो रैम जो है वह स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण करता है? सेकेंडरी को, डिवाइस को, प्राइमरी को या फिर डायरेक्ट मेमोरी को? तो फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से सेकेंडरी को संग्रहण करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीवीडी क्या है? डायनेमिक वीडियो डिस्क है, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क है या डिजिटल वीडियो डिस्क है या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है? तो डीवीडी जो है वह डिजिटल वीडियो डिस्क है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।